टूट गया बेंगलुरु के फैंस का दिल। रोते हुए मैदान से बाहर गए विराट कोहली। अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई आरसीबी। 3 खिलाड़ियों की गद्दारी ने तोड़ दिया आरसीबी के चैंपियन बनने का सपना, जिस पर विराट करते थे सबसे ज्यादा भरोसा। उसने ही लिखी आरसीबी के बर्बादी की कहानी। खत्म हुआ आरसीबी से इन 3 खिलाड़ियों का करियर। विराट कोहली ने भी कहा कोई जरूरत नहीं। वो 3 गलतियां जिसकी वजह से हार गई बेंगलुरु। जिस मुकाबले में मचाना था कोहराम, वहीं पर विराट और डुप्लेसी भी हुए धड़ाम। हार के बाद डुप्लेसी ने बताया इस खिलाड़ी को जिम्मेदार। विराट कोहली मैदान से बाहर नहीं जा पा रहे थे। विराट के पैर कांप रहे थे। पहली बार विराट कोहली की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस मैदान में रो रहे थे। जिस टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को अपने दम पर घुटनों पर ला दिया, जो टीम इस बार आईपीएल की चैंपियन तक बताई जा रही थी, उस टीम ने सबसे अहम मुकाबले में इतनी खराब क्रिकेट खेली जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। न बल्लेबाजी में कोई रंग दिखाई दिया, न गेंदबाजी में कोई धार दिखाई दी। जिन खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया था, उन्होंने सरेआम कैमरे के सामने ही गद्दारी कर दी और नतीजा रहा कि बेंगलुरु का चैंपियन बनने का सपना टूट गया। जिस तरह की वापसी बेंगलुरु ने की थी, ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल तक तो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विराट कोहली का सपना एक बार फिर टूट गया। विराट की आंखों में आंसू निकल रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे क्या हो गया, क्योंकि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम के लिए पूरी जान झोंकी। मगर जब एक मुकाबले में विराट का बल्ला थोड़ा खामोश हो गया, तो बेंगलुरु के हाथ से मैच भी अपने आप फिसल गया। कौन से वो 3 खिलाड़ी रहे जिनको सबसे ज्यादा दोषी बताया जा रहा है, जिनकी वजह से बेंगलुरु ने अपनी ही हार की कहानी खुद लिख डाली, आपको बताते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनका आईपीएल का ये आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। मगर पहले बात करते हैं कैसे बेंगलुरु इस मुकाबले से बाहर हुई। सबसे पहले 37 रन पर कप्तान डुप्लेसी आउट होकर चलते बने। उसके बाद विराट कोहली का विकेट भी 56 रन के स्कोर पर गिर गया। यहाँ से बेंगलुरु की गाड़ी की रफ्तार एकदम से धीरे हो गई। कोई भी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका। ग्लेन मैक्सवेल, जिनको इस मुकाबले में विराट कोहली ने मौका दिया था, उम्मीद की जा रही थी कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, तो कुछ तो कमाल करके ही दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर विराट कोहली और आरसीबी की उम्मीद पर ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसा पानी फेरा कि अब अगले सीजन में उनको आरसीबी ना तो रिटेन करेगी और ना ही खरीदने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि अब आईपीएल से मैक्सवेल का करियर भी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, दिनेश कार्तिक से भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लगा था कि शायद फिनिशर के तौर पर कुछ कमाल कर पाएंगे, मगर कार्तिक ने भी इस बार धोखा दे दिया और 13 गेंद में 11 रन बनाए, जिसकी वजह से बेंगलुरु की मुश्किल और बढ़ी और बेंगलुरु की टीम सिर्फ 172 रन पर सिमट कर रह गई। हालांकि रन इतने कम नहीं थे। अगर बेंगलुरु की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की जाती तो राजस्थान पर दबाव बनाया जा सकता था, मगर बहुत ही खराब गेंदबाजी इस बार बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली। बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज कमाल नहीं कर सका। ना यश दयाल कोई करिश्मा कर सके और ना ही मोहम्मद सिराज। 172 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी राजस्थान ने जबरदस्त शुरुआत दी। यशस्वी जायसवाल, जो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, इस मुकाबले में वो अपने फॉर्म में आ गए और आरसीबी के गेंदबाजों के धागे खुल दिए। इतना ही नहीं, संजू सैमसन ने भी जिम्मेदारी वाली पारी खेली, जिसका नतीजा रहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस मुकाबले में हार मिली। बेंगलुरु की अगर गलतियों की बात करें तो खराब गेंदबाजी तो की ही गई, लेकिन उसके साथ ही खराब फील्डिंग भी बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली। 3 रन के स्कोर पर पहला कैच छूटा था, जबकि 11 रन के स्कोर पर दूसरा और करीब 40 रन के स्कोर पर तीसरा कैच छूटा और 3 कैच छूटने के साथ ही बेंगलुरु के हाथ से मैच भी छूट गया। दोस्तों, आरसीबी की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में बताएं।